धन्य है श्री ठाकुर जी जिनकी हम सब पावन गाथा श्रवण कर रहे हैं। तो आज के सूत्र में कल हमने तुम्हें प्रसन्नता पर चर्चा बताई थी। हाँ जी या ना जी? कौन कौन कल कथा में आया? हाँ, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गईं, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गईं, नैनों की कटारी बारी बारी छुई, छत्तीन से उतर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर। भगवान का जादू है कि हम आप सब कथा में बैठे। अच्छा विचार करो, एक जगह एक स्थान पर 4-5 घंटे बैठना बड़ा मुश्किल है। तो फिर भगवान की कथा में हरि चर्चा न सुहाए। भगवान की कथा तो भक्त को ही प्रिय है। भक्त कौन है? देखो, जिसका मन गोविंद की चर्चा सुनकर गदगद हो जावे, जिसकी आंखें द्रवीभूत हो जावे, जिसका चित्त आह्लादित हो जावे भगवान का केवल नाम सुनकर, ऐसे जीव को ही ठाकुर जी का भक्त माना गया है। साधु कहते हैं गोस्वामी श्री तुलसीदास जी, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खीज, खेत पड़े को जाम है, उल्टो सीधो। राग लिए रहिएगा। तुलसी बाबा कहते हैं हमारे राम जी को रीझ भजो या खीज भजो। जिस प्रकार भूमि में बीज गिरने से वो जमता है, वैसे ही भगवान की कथा जीव को सदैव सुनते रहना चाहिए। चाहे उल्टे नाम लेवें, चाहे भाव से नाम लेवें या कुभाव से नाम लेवें। अग्नि में गिरा हुआ पदार्थ जिस प्रकार जला देता है, अग्नि जला देती है, जैसे ऐसे समझो, कोई भाव से भजे या कुभाव से भगवान का नाम तो काम करता है। अग्नि में कोई हाथ जानबूझ कर डाले या कोई जबरदस्ती डाल दे या कोई धोखे से डाल दे, अग्नि का काम क्या है? क्या है? जलाना। अच्छा, जहर आप या धोखे से पियो या जानबूझ कर पियो या कोई जो है जबरदस्ती पिलाए, तो जहर का काम क्या है? बोलो, मारना। हाँ जी या ना जी? उसी प्रकार हमारे ठाकुर जी का नाम चाहे धोखे से लो, चाहे पड़ोसी के चक्कर में लो, चाहे चमत्कार के चक्कर में लो, भगवान के नाम का काम है तारना। ये तार करके ही छोड़ेंगे। और हमारा तो स्पष्ट सिद्धांत है, बहुत मजबूत। क्या? चाहे तुम दरबार का चमत्कार बाप का नाम जानकर राम जी के बनो, चाहे चमत्कार देखकर राम जी के बनो, या कथा सुनकर राम जी के बनो, या प्रभाव देखकर राम जी के बनो, या स्वभाव देखकर राम जी के बनो, हम जब तक तुम्हें राम जी का नहीं बना देंगे तब तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाले। तुम संस्कार टीवी नहीं देखोगे, संस्कार पर हमें नहीं देखोगे, हम तुम्हारे मोबाइल में घुसे आएंगे यूट्यूब पर। हाँ, और तुमने अगर हमें मोबाइल में भी नहीं देखो तो हम तुम्हारे सपनन में घुसे आ भी होते तो तुम रोक नहीं सकाता। हाँ, और उते भी नहीं माने तो तुम्हारे गांव में आके भागवत कर भी, और तब भी नहीं माने तो कई बार हम गाड़ी से चलते चलते कहीं भी गाड़ी रोक कर घर में घुस जाइत के चाय तो पिला दो भाई साहब। तो जो साथ रहते हैं वो समझ नहीं पाते कि गाड़ी क्यों रोकी है, उनकी जान गुरुजी को चाय की तलब लगी है। अब तू चाय पीने के बहाने हम घुस जाई
कि अब भीतर घुसे आए, अब तुम्हारे में दम नहीं है कि हमें काट लो, अब तुम हनुमान जी के बन के मानो। और हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जिनने कभी कथा नहीं सुनी है, सीताराम नहीं करो, भजन नहीं करो, आज भी सारे कंठी माला पहरे जय बागेश्वर धाम चिल्ला रहे, हमें इतना ही में आनंद है। हाँ, तो हमारा सीधा मत है। जितने भी लोग उंगली उठाते रहते हैं कि अरे बागेश्वर वाले महाराज जी ऐसे वैसे, मंत्रों से क्या होना है, पर्चा से क्या होना है, ठटरी के बरे क्या नहीं होना है, ये पूछो। हाँ, सब कुछ होना है। राम जी के बन जाओगे तो कम से कम धर्म का परिवर्तन तो नहीं करना पड़ेगा। अपने धर्म में ही इतनी ताकत है कि दूसरे धर्म में झांकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस समझने की जरूरत है। समझ जाओ तो बढ़िया, ना समझो तो जय जय सीताराम। इसलिए जो है हमारा सिद्धांत सीधा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है अपनी चौपाई में, भाये को भाये अनख आलस, भाये को भाये अनख आलस, नाम जपत मंगल दिसि दस हो, नाम जपत मंगल दिसि दस हो, भाये को भाये अनख आलस। गाओ, भाये को भाये अनख आलस। एक और चौपाई में बाबा बहुत प्यारी बात कहते हैं। क्या? बाली की बात, वाल्मीकि जी की बात। उल्टा नाम जपऊं जग जाना, उल्टा नाम जपऊं जग जाना, वाल्मीकि के भई ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भई ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भई ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भई या ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जप करके वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए। कैसे हो गए? बोलो ना, ब्रह्म के समान। वो वाल्मीकि जी जो सीधे मुख से राम नहीं कह पाते थे पाप के कारण, उन्होंने राम नहीं कहा, उन्होंने कहा मरा। क्या कहा? मरा। नारद जी बोले तुम मरा ही बोलो, राम ना सही मरा बोलो। भगवान कहते भी हैं तोहे मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे, तुम्हें जिसमें आनंद आवे तुम वो नाम लो, जरूरी नहीं तुम राम कहो। लेकिन हाँ, जो भी नाम लेना उसमें ये मत मानना कि ये नाम उस व्यक्ति का है, उस इंसान का है। नाम जपना तो ये मानना कि ये नाम हमारे भगवान का है। नाम जप ही कलयुग में फलदायी है। कौन सा जप प्यारे? नाम जप। जपात सिद्धिर, जपात सिद्धिर, जपात सिद्धिर। जप ही सिद्धि है, सिद्धि पानी है। जपते रहो, रटते रहो। आप कहोगे महाराज राम 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 कहने से क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये पूछ लो। सब कुछ होगा। हमसे लोग हमारे पास आते, अब तो तरह तरह के लोग उनकी ठटरी भरे। राम बचा में भगवान नक्कटा हनकी का यहाँ कचू का है, उनके घरे ओजे आ रहो हो गए। अब तो कई लोग महाराज ये दूसरों की मन की बात बता देना, पढ़ना है, माइंड रीडिंग है। अब उन्हें क्या समझाएं साहब, तुम पता नहीं कौन सी खबर कहां से लेकर आते हो। हमारी दृष्टि कहती है, हमारे पास कोई पूछने आवे कि गुरुजी आपके पास कौन सी सिद्धि है, हम व्यासपीठ से शपथ कह के कहते हैं, खाकर कहते हैं, कोई नहीं कह सकता, हम कह रहे हैं साहब।
किसी से प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं। लोगों ने भ्रम बना रखा कि बागेश्वर वाले महाराज जी के पास ऐसी शक्ति है जो बात करती है, बैठ जाती है, कोई जोगनी है, कोई देवी है। हमें बड़ी हंसी आती कई बार कि अगर हनुमान जी की माला पहना हुआ कोई व्यक्ति है, व्यासपीठ पर बैठकर हाथ में मुगदर लेकर कोई चल रहा, उसके सामने कोई जोगनी टिक सकती है क्या? या तो हनुमान जी नहीं है और या फिर जोगनी नहीं है। और अगर हनुमान जी सत्य हैं और हनुमान जी होते हैं तो फिर भूत पिशाच निकट नहीं आवे। तो लोगों ने बना रखा कि गुरुजी से कोई शक्ति बात करती है, बैठ के बात करती, तो वो मन की बात बता देते हैं। हमसे कोई अगर हमसे रहस्य पूछने आवे ना, हम सत्य बता रहे, व्यासपीठ से पहली बार खोल कर बता रहे, हमारे पास राम नाम के अलावा कुछ भी नहीं है। एक प्रताप है गुरु का आशीर्वाद, गुरु का वरद हस्त, हमारे गुरु के दिए हुए मंत्र, गुरु की दी हुई साधना और राम नाम, इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। साधु कलयुग में नाम का प्रभाव है। हमने कई बार एक घटना बताई, फिर बताते। हमारा एक चेला है चंगीलाल, क्या नाम है उसका, तुम्हें याद आएगा? चंगीलाल यहीं तिराहे पे रहता है छतारी में, आजकल किराए से मकान ले रखा है इसने। हमारा चेला चंगीलाल, झांसी के पास उत्तर प्रदेश में हमारी एक कथा हुई, बहुत पुराना समय, राम कथा की। ठंडियों के ऐसे ही दिन जैसी यहाँ ठंडी, और राम जी को भी ठंडी बहुत लगती है। हमारे राम जी को तो ठंडी खूब लगती है। तो कथा में जब चौथे दिन राम अवतार था तो हमने उसको कहा कि तू गांव में पूरे लोगों को बुलौआ दे आना। तो उसे क्या बोलते हैं आपके यहाँ? बुलौआ, बुलावा, है ना, आमंत्रण वो होता ना, जब घर में कुछ होता है तो वो जाते हैं, कहीं नाई जाता, कहीं कोई जाता है, तो क्या बोलते हैं उसको? बुलावा। हमारे यहाँ कहते हैं बुलौआ, हाँ बुलौआ कहते हैं, बुंदेली भाषा में बुलौआ, फलाने घर है बुलौआ है, ये बुंदेली भाषा में। तो बुलावा। हमने उस सज्जन को कहा चंगीलाल को कि जाओ बुलावा दो गांव में, कि कल भगवान का अवतार है। गांव की कथा दोनों टाइम होती थी, पहले दोनों टाइम होती थी, सुबह भी और शाम को भी। तो उसने कहा महाराज क्षमा करना, हम सुबह नहीं जाएंगे, दोपहर में जाएंगे। हमने कहा वाह, दोपहर में तो कथा ही है महाराज, ठंडी भयंकर, हम नहा नहीं पाते हैं। तो वो हमारे पास आया, धीरे से बोला गुरुजी हमने सुना मंत्र आप बहुत जानते हो। हमने कहा तो? बोला एक ऐसा मंत्र बता दो हमें ठंडी ना लगे। हमने कहा मतलब क्या कहना चाहता? बोला गुरुजी सच सच बताऊं, तुम्हारी कथा के चक्कर में पहली बार नहा रहा हूं ठंडियों में, नहीं तो मैं 2-2 महीने न नहाऊं। हमने कहा न कटा, अभी नहा रहा कि नहीं? बोला गुरुजी देखो, अरे हमने कहा दूर हो जा, दूर दूर, नहा रहा कि नहीं? हाँ गुरुजी अब तो रोज नहा रहा हूं। बड़ा प्यारा था चंगीलाल। हमने कहा ठीक है मंत्र चाहते हो ना। हम भी मौज में बैठे थे, सुबह सुबह चाय पी रहे थे, हमने ऐसे ही मौज में प्रातः काल आगी ताप रहे थे, सिगड़ी की अग्नि। वो गांव का माहौल एकदम अद्भुत होता है, अद्भुत आनंद होता। अब तो जरा मॉडिफाई हो गया, हीटर वीटर लगने लगे। वो सिगड़ी की आगी, बढ़िया चाय पी रहे थे। 2-3 कलाकार हमारे साथ, एक पांडे जी रहते थे आर्गन पर, सुनील पांडे जी, सलैया गांव के। वो बढ़िया सब लोग बैठे थे, चाय बन रही थी, पिब रही थी, जजमान अपना काम कर रहा था। जजमान को भी क्या लेना देना, पहले के जजमान भी बड़ी छुट्टी में रहते थे। तो हमने कहा एक मंत्र है चंगीलाल जी। बोला गुरुजी आज्ञा। हमने कहा बेटा मंत्र है, तू जिससे अत्यधिक प्रेम करता हो ना, बाल्टी में पानी रखना, उसका नाम बाल्टी में लिख कर पानी में ऐसी उंगली से, और बढ़िया नाम लेकर डालना, जा मेरी गारंटी है तुझे ठंडी नहीं लगेगी। वो आया हमारे पास दूसरे दिन और दंडवत करता हुआ आया। दंडवत मतलब प्रणाम, गुरुजी। हमने कहा चेले खुश रहो, आज बड़ी दंडवत हो रही चंगीलाल, क्या बात है? बोला गुरुजी आपका मंत्र तो बहुत खतरनाक है। हमने कहा क्यों? बोला पहली बार मैं ठंडियों में 2 बाल्टी में नहाया हूं पूरा। हमने कहा आखिर ऐसा क्या हो गया? अरे बोले वाह, आपने कहा था जिससे अत्यधिक प्रेम करता हो नाम लेना, तो मैंने बाल्टी रखी और बाल्टी में नाम लिखा और लोटा लेके जय शांति बाई, जय शांति बाई, जय शांति बाई, जय शांति बाई। हमका ये शांति बाई कौन है?
ये कौन से भगवान को नाम है? अरे बोले भगवान भगवान को ना है, मैं तो अत्यधिक प्रेम अपनी लुगाई से करूं। ये शांति भाई मेरी लुगाई है। अरे हम कही तेरी जय हो भैया। लेकिन बोला गुरुजी भगवान भगवान को नाम ना है, मुझे तो पहली बार पता लगो कि लुगाई के नाम में भी इतनी दम है। हाँ, अरे हमने कहा तेरी जय हो भैया। तब हमने उस बात से हमने वो सुनकर हंसे, हम खूब बहुत हंसे ठहाका लगा के। हमने कहा चलो कम से कम, बोला हमने कहा आप रोज नहाओगे? अरे बोला गुरुजी अब तो दोनों टाइम नहाएंगे। हमारी लुगाई भी कह रही थी कि आजकल इतना प्यार कैसे उमड़ रहा है, नहाते समय भी नाम ले रहे हो। तो बोले गुरुजी जो गुस्सा थी ना, रोज मुंह फुलाए रहती, वो भी बंद हो गया गुरुजी। हमने कहा रोटी? बोले आज तो गरम गरम रोटी मिली, वरना बिलना गरम गरम मिलता है, बेलन। बोला गुरुजी अब तो प्रेम भी बढ़ गया बहुत आपस में। तो हमने कहा ये बात बहुत प्यारी है, ये हमारे साथ घटना घटी है तो हम आपको बता रहे, बात बहुत प्यारी है। पत्नी का नाम लेने से जब ठंड भाग सकती है, अगर आप प्रभु का नाम ले तो जिंदगी का भय भी भाग सकता है। ये चमत्कार उसकी लुगाई का नहीं है। और कृपा करके तुम लोग अपनी लुगाई का नाम मत लेना कथा सुनकर, है? उसके साथ चमत्कार हो गया, हो सकता तुम्हें पूरा रहस्य पता चल गया हो, तुम पे ना हो ठंड में और मर जाओ। कि तुम जो है कल ही ट्राई कर डालो। कि गुरुजी ने बताया तो बात तो फैल नहीं हो सकती। गुरुजी तो जो बोलते वो एकदम सही बोलते हैं, और तुम कल ही ट्राई कर डालो, फिर परसों हॉस्पिटल से हमको गाली बको। तो प्लीज ट्राई मत करना। हाँ, ये कहानी का इस जो घटना है ना, इस दृष्टांत का मतलब है पत्नी का नाम लेने से जब शिद्दत से लो ना, एकदम अडिग होकर लो ना, उस पर तुले रहो ना भैया। नाम अगर यहां से लोगे तो वो नाम कुछ भी हो, गोविंद मिलने से चूकते नहीं है। भगवान को मिलना पड़ता है, खूब मिलना पड़ता है। इसलिए भैया कभी भी हो जीवन में नाम लो। बहुत गवा लिया आपने जीवन, बहुत कथाएं सुन ली, बहुत सब कुछ कर लिया। अब एक काम करना प्यारे, प्रभु को भजना शुरू करना, उनका स्मरण करना शुरू करो। जो भी नाम प्रिय लगे, हनुमान जी का लगे, बागेश्वर धाम का लगे, सन्यासी बाबा का नाम लगे तुम्हें, ठाकुर जी का नाम, दुर्गा जी का नाम, काली माता जी का नाम, जिनका भी प्रिय लगे, लेकिन लेना शुरू कर दो, लेना शुरू कर दो। ये कलयुग की दवा है भगवान का नाम। खूब जपो। बहुत गवाया तुमने जीवन व्यर्थ, रात गवाई ही सोए कर, दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अनमोल था कौड़ी बदले जाए। रात सोकर बिताई, लालच में बिताई, लोभ में, झूठ में बहुत बिता ली तुमने, बहुत व्यर्थ बातें कर ली। दूसरों की ईर्ष्या करने में तुम्हें बहुत मौज आता है। तुम्हारी कोई प्रशंसा करे, नींद भग जाती। ये सुनकर के तुम बगड़ गए हो, बिगड़ गए हो। अब मत बिगड़ो, अब मत गवाओ। केवल हरि हमारा है, हरि के अलावा इस संसार में कोई हमारा नहीं है भैया। केवल हरि हमारा, केवल सरकार हमारे, दूजा कोई हमारा नहीं। जिंदगी में खूब जपो, खूब भजो। हम आपको एक प्रियाजू की और श्री ठाकुर जी की कथा सुनाते हैं। एक बार श्री प्रियाजू यानी ठकुरानी श्री राधा रानी जो, श्री प्रियाजू हमारे ठाकुर जी जा रहे थे रास्ते से, सत्य घटना बता रहे हैं आप। रास्ते से जा रहे थे तो वन में पहुंचे। वन में तो एक गांव का चरवाहा ग्वाल बाल हाथ में माला लेकर के जप रहा था, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। तो श्री प्रिया जी को बड़ा आश्चर्य लगा। माला हाथ में लिए और गांव का चरवाहा जप रहा था, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। तो श्री प्रिया जी बोली सरकार से कि ये किसका नाम जप कर रहा? भगवान बोले हमारा। तो श्री प्रिया जी बड़ी हंस पड़ी। सरकार हमने आपका
सहस्त्रनामावली पढ़ा है, अष्टोत्तर शतनामावली पढ़ा है, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ा, उसमें तो कहीं आपका गप्पू जी नाम नहीं है। गप्पू नाम तो आपका कहीं है ही नहीं। फिर आप अपना नाम क्यों बता रहे हैं कि गप्पू हमारा नाम है? और आप कब से गप्पू हो गए? आपका कब से गप्पू नाम पड़ गया? ध्यान से सुनना, बहुत प्यारी कथा है। श्री ठाकुर जी बोले, प्रिया जी ये हमारे ही नाम है, हम कैसे माने कि आपका नाम है? अच्छा लो, हमें पे भरोसा नहीं आपको प्रिया जी, आप एक काम करो, उसी से पूछाओ। श्री प्रिया जी कहती हैं, हाँ अब आपसे तो हमें भरोसा नहीं रह गया, आप कुछ भी अपना कह देते हो। आपका हमने विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ा, आपका हमने अष्टोत्तर शतनामावली पढ़ा, कहीं पर भी गप्पू नाम नहीं आया, और आप कह रहे कि हमारा नाम जप रहा है, ये तो काऊ और को नाम जप रहे हो। भगवान बोले नहीं, हमारो ही है, जाओ तुम पूछाओ। तो वो गांव का ग्वारिया, गाय चराने वाला चरवाहा, माला लिए था हाथ में, वो जप कर रहा था, गप्पू जी गप्पू, गप्पू जी गप्पू जी, गप्पू जी गप्पू जी, गप्पू जी गप्पू जी, गप्पू जी जप रहा था। तो श्री प्रिया जी बूढ़ी औरत का रूप धारण करके पहुंची, और बूढ़ी औरत का रूप धारण करके श्री प्रिया जी कहती, भैया ये किसका नाम है? तो उसे लगा कि अगर हम इनसे बात करेंगे तो नाम भूल जाएंगे, तो वे इशारा करके बोले, जाओ जाओ जाओ, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी, हाथ हलावे, जाओ जाओ, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। प्रिया जी ने फिर पूछा, अरे भैया ये गप्पू नाम किसका है, जरा हमें बता तो दो। दरअसल वो ग्वाल, जो ग्वारिया था गांव का चरवाहा, वो एक महात्मा जी के पास गया। किसी ने कहा कि वन में जो महात्मा जी रहते हैं वो बड़े सिद्ध हैं, एक मंत्र दे देते हैं तो चमत्कार हो जाता है। तो वो पढ़ा लिखा तो था नहीं, महात्मा जी के पास गया तो महात्मा जी से बोला, महाराज हमें कोई भगवान का नाम दे दो, जाको हम मंत्र जाप करें और चमत्कार हो जाए। महात्मा जी बोले, पढ़े लिखे हो? बोले नहीं महाराज, अंगूठा छाप। तो महात्मा जी ने नाम दे दिया उसी के हिसाब से कि गांव गायें चराता है, गाय का काम करता है, तो नाम दे दिया गोपाल। तुम गोपाल कहा करो, गोपाल 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 गोपाल। तो बेचारा अनपढ़ आदमी रास्ते में गोपाल भूल गया। उसने सोचा दोबारा जाएंगे तो महात्मा जी नाराज होंगे, एक ही बार में भूल गए। तो उसे और तो याद नहीं रहा, वो दिमाग लगाता रहा कि गुरुजी ने क्या कहा था क्या कहा था। उसने कहा कुछ गा से शुरू किया था, तो गोपाल भूल गया, गा और पा भर पकड़ लिया, उसी का उसने गप्पू बना दिया। लेकिन रटन बहुत प्यारी थी। दिन हो रात हो, भोजन करने बैठे तो पत्नी कहे, भाई ये दिन भर गप्पू गप्पू क्या करते रहे, तो भोजन करो ना। तो वो कहता था, बाद में गप्पू 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 जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू। पत्नी बोले, अरे भूखे मर जाओगे। तो बोले एक काम करो। पत्नी बोली, अगर इतने ही ज्यादा है तुम्हें भूलने का डर है तो कुछ देर तुम भोजन कर लो, तब तक मैं जाप करती हूँ। तो वो पत्नी को दे दे, तो पत्नी जपे गप्पू गप्पू गप्पू, तब तक ये भोजन करे। और जहां भोजन हो जाए तो हाथ धोबे, तो फिर पत्नी से बोला, लाओ हमारा नाम। फिर ये जपने लगे गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। तो श्री प्रिया जी बूढ़े का रूप धारण करके कहती हैं, भैया बता तो दो। ऐसे बड़ी चिड़ छूट है कि अगर हमें इनसे बात करना है तो हमें भूल जाना है, बड़ी मुश्किल से तो नाम याद आया। तो ये इशारा करके एकदम भौएं टेढ़ी करके मानो गुस्सा है, गप्पू गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। लेकिन प्रिया जी नहीं भागी। 1-1.5 घंटा हो गया, ये तो लगा रटने, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी, इसकी तो आदत ही थी। प्रिया जी ने फिर कहा, अरे बता तो दे भाई। इसको इतनी गुस्सा चढ़ी के चिल्ला के पड़ा, तेरे खसम को नाम है। प्रिया जी को लगा, हे भगवान जी तो पहचान गो, बुढ़ापे में भी पहचान गो, मैं तो बूढ़ी बन के आई, ये तो पहचान गो कि मेरो खसम है। भागी भागी प्रिया जी ठाकुर जी के पास आई, तो श्री ठाकुर जी बोले, क्या हुआ? अरे बोले सरकार, वो तो बुढ़ापा रूप में भी मुझे पहचान गया। क्या पहचान गया? बोले मैं पूछती रही बहुत देर तक, उसने पहले तो बताया नहीं, नाम जपता रहा, हाथ से इशारे करता रहा, जाओ 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 ऐसा करता, जाइए। लेकिन जब नहीं माने तो फिर अंत तो गत्वा हमने कहा कि भाई बताओ नाम, बताओ नाम किसका है। तब जो है
श्री प्रिया जी कहती कि हम 1-1.5 घंटे बाद जब हमने कहा नहीं बताओ बताओ बताओ, तब वो गुस्सा में भर के बोले तेरे खसम को नाम है। सरकार बोले देखो हमने आपसे कहा था ना, ये हमारो नाम ले रहा है, सिद्ध भक्त है। ठाकुर श्री प्रिया जी को आंखों में आंसू आ गए। बोले आपका नाम ये गप्पू जी कैसे पड़ा, ये गप्पू नाम आपका कैसे पड़ गया? श्री ठाकुर जी बोले बचपन में पड़ गया था, ये गुप्त है, ये हम वो चेला भर जाने। श्री प्रिया जी बोली वाह आपकी एक एक गुप्त बात मैं जानूं, पर आज तक ये गप्पू नाम को रहस्य ना है पतो चलो, और ये चेला को कैसे पतो चल गो? तो जो है श्री ठाकुर जी ने कहा प्रिया जी, प्रियाजू, बचपन में हम जसोदा मैया की गोद में बैठकर माखन खा रहे थे, मैया माखन को छोटो छोटो लौंदा हमारे मुंह में डाल रही थी, लेकिन बाई समय कटोरी में बड़ो माखन को लौंदा रखो तो बड़ो सो, तो जब मैया दाएं बाएं देखने लगी तो हमने वो बड़ो लौंदा उठा के सीधो मुंह में डाल के गप कर लो, सोई मैया ने हमारा नाम गप्पू रख दो। उसी नाम को जाप जी करवे। भगवान अपने भक्त की महिमा बढ़ाने के लिए, बनाने के लिए कोई भी नाम में प्रसन्न हो जाते हैं। इस कथा का आशय है कि तुम ठाकुर जी का कोई भी नाम प्रेम पूर्वक जपोगे, प्रेम पूर्वक कहोगे, प्रेम पूर्वक भजन करोगे, श्री ठाकुर जी उसी नाम में प्रसन्न होकर के कृपा कर देंगे। तो देखो भगवान का नाम कलयुग में आप चाहे जैसे लो, भगवान नाम लेने मात्र से ठाकुर जी रीझ जाते हैं, भगवान अपने हो जाते हैं। भगवान की कृपा दृष्टि फिर दास पर पड़ जाती है। अब कई लोग कुतर्क करने लगते हैं, महाराज बार बार नाम लेने से क्या होगा? क्या रसगुल्ला रसगुल्ला कहने से रसगुल्ला मिल जाएगा? क्या शक्कर शक्कर कहने से शक्कर मिल जाएगी? नहीं। पर पदार्थ में और नाम में बहुत अंतर है। पदार्थ पदार्थ है, रसगुल्ला शक्कर एक पदार्थ है, ठाकुर जी व्यापक हैं। तो महाराज फिर बार बार नाम लेने की क्या जरूरत है? देखो आपको हम आपके हिसाब से तर्क देते हैं। मान लीजिए हम आपको गाली देवें, बढ़िया वाली पुरानी सी पीएचडी वाली गाली, तो क्या होगा? जैसे ही गाली सुनोगे दिमाग चढ़ जाएगा तुम्हारा, हाँ जी या ना जी बोलो। हमने छुआ तो आपको है नहीं, कुछ खिलाया तो आपको है नहीं, कुछ किया तो हमने आपका है नहीं, केवल गाली देने से तुम्हारा पारा ऊपर चढ़ जाएगा, बोलो हाँ जी या ना जी। इस प्रकार गाली देने से व्यक्ति को क्रोध आ जाता है, उसी प्रकार गोविंद का नाम लेने से ठाकुर जी आ जाते हैं। भगवान दौड़े चले आते हैं। तो बाबा कहते हैं भाई उल्टा नाम या सीधा नाम कैसा भी जपो, पर जपना क्या करना चाहिए? नाम जपना चाहिए। चाहे आप उल्टा नाम लो या सीधा नाम लो, प्रातः काल लो या रात्रि में, नाम बड़ा प्रभावशाली होता है। और 7 दिन की कथा का सार कोई हमसे पूछे क्या है, देखो भाई इतनी कथा याद कर पाना बड़ा मुश्किल है, जीवन में उतार पाना भी बड़ा मुश्किल है। भागवत के 12 स्कंद पढ़ पाना और जीवन में उतार पाना दोनों कठिन है। तो एक काम करो, बोले क्या? श्री प्रिया जी का नाम लो, श्री ठाकुर जी का नाम लो। अरे ठाकुर जी का नाम नहीं ले सकते तो ठाकुर जी प्रिया जी को बड़ा प्रेम करते हैं, हमारी ठकुरानी श्री राधा रानी जी को, आप उनका नाम लो। राधा राधा कहने से हमारे ठाकुर जी गदगद हो जाते हैं। हाँ, हमारे ठाकुर जी, देखो राधा जी में और ठाकुर जी में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं। लेकिन जो भी भक्त
श्री ठाकुर जी का नाम, वैसे नाम तो दोनों लेना चाहिए, राधा कृष्ण कहो, सीताराम कहो, पर ये भी नहीं हो पाता तो केवल श्री प्रिया जी का नाम लो। इसकी एक और विधि बढ़िया है। आप काम करते हैं, व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, माताएं घर पर रसोई बनाती, भोजन बनाती, झाड़ू लगाती और गृहस्थी का अन्य काम करते हैं, तो देखो भगवान के नाम जप के लिए तुम्हें अलग से टाइम निकालने की आवश्यकता नहीं है। पुरुष जितने भी बैठे, आप गाड़ी चलाते हैं या गाड़ी में बैठते हैं, ऑफिस जाते या काम पर जाते हैं, तो आप क्या किया करो, जो आप गाना लगा लेते हो ना, पुरानी फिल्में, गीत, फलाना बदनाम हुआ ठिकाने के लिए, हैं? ये जो गीत आप सुनते ना, पल पल ना माने, ये गीत ना सुनने की बजाय आप लोग श्री ठाकुर जी का भजन लगा लिया करो और भजन कीर्तन गाना प्रारंभ कर दिया करो। मंजिल तक भी पहुंच जाओगे और प्रभु के चरणों की मंजिल तक भी पहुंच जाओगे। काम करने वाली माताएं रोटी बनाती हैं घर में, माताएं, तो माताजी हरो रोटी बनाया करो, तो बढ़िया जो है रोटी लेकर के सीताराम 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 बेलना लिया और बेलन से रोटी को बढ़िया वो ठीक किया, भारत जैसा नक्शा बनाया, सीताराम सीताराम सीताराम, और बना करके तवे पर रखा, तो फिर सीताराम, और तवे से उतार कर चूल्हे में लगाई रोटी, तो फिर सीताराम, चूल्हे से निकाल कर फिर बर्तन में रखी, तो फिर सीताराम, लो रोटी भी बन गई, 4 बार सीताराम का जाप भी हो गया। झाड़ू लगा में एक झाड़ू मारी, सीताराम, दूसरी झाड़ू सीताराम कहो, तीसरी झाड़ू सीताराम कहो, तो बढ़िया झाड़ू भी लग गई, काम का काम हो गया, भजन का भजन हो गया। ना अलग से टाइम निकालना है ना कुछ। हम जो भी गृहस्थी में कार्य करें, झाड़ू इसलिए ना लगावें कि घर पवित्र बना रहे, झाड़ू इसीलिए लगावें कि ना जाने कब ठाकुर जी हमारे घर पर आ जावें, इसलिए झाड़ू लगावें। रसोई इसलिए ना बनावें कि स्वामी जी पाएंगे तो हमारा गुणगान करेंगे कि क्या स्वादिष्ट सब्जी बनाई है, आहा, ठीक है, उनकी प्रसन्नता के लिए तो बढ़िया है रसोई बनाना, पर ज्यादा भाव दृढ़ हो जावे तो रसोई इसलिए बनानी चाहिए कि इस रसोई से हम ठाकुर जी को प्रसाद लगाएंगे और ठाकुर जी इस रसोई को पा करके प्रसन्न हो जाएंगे। गुरु जी को लगाएंगे, गुरुदेव हमारे प्रसन्न हो जाएंगे। लो बढ़िया काम है, ना अलग से टाइम निकालना है, जो काम कर रहे हैं उसी में भगवान का भजन हो जाना। तब तो गोस्वामी जी कहते हैं, ए हा जप करके श्री वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए, तो हम आप भी
भगवान के नाम का जप करके ब्रह्म के समान हो पावे ना हो पावे, पर भगवान के नाम का सीधा जाप करके भगवान के हो जाएंगे।